देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये YDSE है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें यहाँ पे 2 स्लिट्स हैं और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है। पहले यहाँ पे स्लैब नहीं रख रखी थी, स्लैब नहीं रख रखी थी तो यहाँ पे पूरा पैटर्न बन रहा था, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था पहले, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं सेंट्रल ब्राइट बन रहा था ऐसे, यहाँ कहीं सेंट्रल ब्राइट बनेगा, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट बनेगा सेकंड ब्राइट बनेगा, इस तरीके से पूरा पैटर्न बन रहा था। यहाँ फर्स्ट डार्क बनेगा, यहाँ सेकंड डार्क बनेगा। अगर हम यहाँ पे एक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, बीच में हमने एक स्लैब डाल दी, जैसे इसमें लिखा मिका शीट डाल दी हमने, या कोई भी उसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स म्यू है, ग्लास स्लैब मान लो आप, इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स है म्यू और थिकनेस है इसकी टी। आपको ये बताना है कि इस स्लैब के डालने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर सबसे पहले तो समझने वाली बात ये कि मैं क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ। देखो इन दोनों स्लिट्स के जगह पे स्मॉल डी और इन दोनों की जगह पे कैपिटल डी। ये बताइए आप मुझे फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ W तो होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। यहाँ पे जो 2 वेव्स आके मिल रही हैं ऐसे, इसके अंदर इनका लैम्डा तो चेंज हो नहीं रहा, इसके अंदर हुआ होगा बस चेंज, यहाँ बाहर तो नहीं हो रहा ना, जहाँ पे मिलन हो रहा है उस जगह पे तो चेंज नहीं हो रहा। तो लैम्डा में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल डी में कोई चेंज नहीं है, स्मॉल डी में कोई चेंज नहीं है। तो फ्रिंज विड्थ में जब कोई चेंज नहीं है, जो पूरा का पूरा जो पैटर्न है उसके अंदर ना तो वो श्रिंक करेगा और ना ही एक्सपेंड करेगा, ठीक है ना, तो वो फैलेगा और ना ही श्रिंक करेगा। हाँ, तो इस स्लैब से इफेक्ट क्या पड़ेगा, इस स्लैब से मैं पहले तो ये बता देता हूँ क्या इफेक्ट पड़ता है। इस स्लैब से जैसे यहाँ रखिए ना, तो ये पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट होता है हम देखेंगे। और अगर यहाँ स्लैब रखोगे तो ये पूरा पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसने यही पूछा इस क्वेश्चन में, हाउ मच डिस्टेंस द फ्रिंज पैटर्न विल बी डिस्प्लेस्ड, पूरा पैटर्न इसके डालने से कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। कैसे करें इसको सोल्व। आप पहली बात तो ये शिफ्ट क्यों होता है ये समझने की जरूरत है। व्हाई इट गेट शिफ्ट, इसके अंदर रीजन बताता हूं मैं आपको। एक बात बताऊं, मैं कहता हूं इसके अंदर ना पार्ट यहाँ पे ना सेंट्रल प्लेट नहीं बनेगा, पता है क्यों। सेंट्रल प्लेट ऊपर बनेगा रीजन, क्योंकि यार देखो यहाँ तो वेव ऐसे गई है, देखो 1 2 वेव्स 3 वेव्स, 1 2 पल्स, थर्ड पल्स, 3 पल्स गई, 3 पल्सेस हैं। तो यहां से यहां तक इसने 6 पाई का फेज एंगल कवर किया। कितना कवर किया, 6 पाई। बट यहां पे तो इसके अंदर तो लैम्डा कम हो जाता है, इसके अंदर लैम्डा कम हो जाएगा, तो कैसा कुछ होगा 1 2, पता चले 2 तो इसी के अंदर ही होगा क्योंकि लैम्डा कम होएगा, फिर बाहर तो होएगा ही होएगा। समझ रहे हो बात को। इसके अंदर ऐसे ऐसे करके नजदीक नजदीक बताइए, बहुत ज्यादा पल्सेस के अंदर आ गई ना, और उतने यहाँ पे तो आई ही नहीं थी। मतलब हो सकता है कि यहाँ से लेके 3 पल्सेस कवर हुई, उसमें उसने 5 पल्सेस कवर हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। यानी कि हो सकता है कि इसने 3 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस कवर कर लिया और इसने ट्रेवल कर लिया इतनी ही लेंथ में 5 लैम्डा हो सकता है, क्योंकि स्लैब की वजह से ये पल्सेस बिल्कुल जल्दी जल्दी ऐसे मुड़ना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से देखो वेवलेंथ कम हो गई थी ना अंदर। मानते हो कि नहीं मानते, वेवलेंथ अंदर कम हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वेव आएगी और ये जो वेव आएगी, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस 0 नहीं होगा, यहाँ पे फेज डिफरेंस भी 0 नहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 नहीं होगा। इसने हो सकता है 3 लैम्डा का पाथ कवर किया हो, तो ये जो ना 4 लैम्डा 5 लैम्डा या हो सकता है 3 लैम्डा से ज्यादा ही कवर करेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्लैब है, ये ज्यादा ही कवर करेगी 3 लैम्डा से। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं आई, पक्का। अब क्वेश्चन इस बात का है कि यहाँ पे इसने कितना एक्स्ट्रा पाथ कवर कर लिया, कितना एक्स्ट्रा पाथ कवर कर लिया। एक्चुअली में पार्ट डिफरेंस वो होगा, और इसने एक्स्ट्रा पाथ कवर कर लिया तो सेंट्रल प्लेट ऊपर बनेगा, तभी पार्ट डिफरेंस। सेंट्रल प्लेट वहां बनता है जहां पर पार्ट डिफरेंस 0 हो, तो इसको भी एक्स्ट्रा पाथ कवर करवाना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे वेव भेजनी पड़ेगी और इसको भी ये भी लंबा पाथ ट्रेवल करेगी, और यहाँ पे जाके फिर पार्ट डिफरेंस इनके बीच का 0 पाएगा, तब जाके सेंट्रल प्लेट ऊपर शिफ्ट करेगा इस केस में। अभी पार्ट डिफरेंस होगा कितना, आप एक काम करो, पहले तो ये लेंथ जैसे ज्योमेट्रिकल लेंथ पहले टी थी, तो अब पहले टी ही थी, अभी जो स्लैब डाल दी टी थिकनेस की, ठीक है ना। तो अब ये जो थिकनेस है टी है ना वास्तव में, अब इसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ पता है कितनी है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का फॉर्मूला क्या बताइए, म्यू इंटू टी। अरे ऑप्टिकल पाथ लेंथ तो एन इंटू टी होता है ना, यानी इसका जो बिहेवियर है वो अगर पार्ट डिफरेंस की टर्म्स में देखोगे तो म्यू इंटू टी इतने पाथ की तरह बिहेवियर होगा इसका। इसका बिहेवियर किसकी तरह होगा यहाँ पे, ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब ये है इसका बिहेवियर कितनी लेंथ की तरह होगा। इसका बिहेवियर जो है उतना ही लैम्डा रखो आपसे, इसका बिहेवियर म्यू इंटू टी इतनी लेंथ की तरह होगा इसका बिहेवियर। और पहले इसका बिहेवियर था टी की तरह, पहले तो ये लेंथ क्योंकि एयर थी पहले स्लैब रखने से पहले, तो ये इतनी लेंथ टी के बराबर ही थी पहले तो। अब ये वाली लेंथ किसके बराबर है, म्यू इंटू टी के बराबर, वास्तव में म्यू इंटू टी के बराबर है। तो इसने एक्स्ट्रा पाथ कितना कवर कर लिया बताइए आप,
इसने जो एक्स्ट्रा पाथ कवर कर लिया इज ड्यू टू स्लैब, इस स्लैब की वजह से एक्स्ट्रा पाथ कवर कर लिया इसने, म्यू इंटू टी माइनस टी, यानी कि म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतना एक्स्ट्रा पाथ कवर कर लिया। और इसकी अगर एक्स्ट्रा पाथ इतना है तो शिफ्टिंग भी पता लग जाएगी, पूरा पैटर्न कितना शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होएगा पूरा पैटर्न, और शिफ्ट हो जाएगा जो एक्स्ट्रा पाथ है इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। एक्स्ट्रा पाथ है म्यू माइनस 1 इंटू टी, फिर कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, पूरा पैटर्न इतना शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। एक रिजल्ट भी है ये और एक क्वेश्चन भी है कि याद रखिए आप कि अगर हम यहाँ पे एक स्लैब रख दें थिकनेस टी की और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की ऊपर की तरफ, ऊपर वाली स्लिट के आगे, तो पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा, वो होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और अगर नीचे वाली स्लिट के आगे रखोगे तो पूरा पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, वो कितना होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। समझ आ रही है बात आपको? यस, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ये रिजल्ट भी आपको याद करना है।